जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब स्टार्ट तो हो चुकी हैं, बस पढ़ना बाकी रह गया है। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है जो वैद्युत विभव है। इतनी इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान तो रखनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा पढ़ते आइए। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को क्यू नोट, मान लीजिए क्यू नोट ने प्लस क्यू, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है गाइस। दोस्तों देखिए, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, और इससे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने गोला खींच दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा गोला खींचा समझाने के लिए। ये है आपका कोई धन परीक्षण आवेश, क्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भैया, अब इस क्यू परीक्षण को, धन परीक्षण आवेश को, यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, गोला वाला। इस धन परीक्षण आवेश को ये जो रखा है ना, वो अनंत में रखा। अब इसको यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु यानी कि यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य है, जो कार्य किया जाएगा, तथा परीक्षण आवेश, ये तो कार्य यानी कि डब्लू हमने कार्य कर दिया यहाँ से लाने में, ठीक। लेकिन परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नोट के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतना ही है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई आपसे दूर है, आपने चॉकलेट का लालच दिया और वो आपके पास भागा चला आया, जो कार्य उसने किया है आपके लिए, ठीक है, उसको ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सूत्र है वो भी यहीं लिखा हुआ है, V = W/Q नोट। ठीक है दोस्तों, मात्रक जो होता है इसका जूल प्रति कूलाम होता है, बोल सकते हैं हम इसको वोल्ट भी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भीमिया सूत्र आप देख लेना, ठीक है, ये आ ही जाता है, वैसे तो मैं बता देता हूँ। भीमिया सूत्र = होता है आपका mL2T की घात -3, ठीक है दोस्तों, और A की घात -1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। mL2, ये ध्यान तो रख लेंगे ना आप। हाँ, यहाँ अब आइए इधर की साइड, वैद्युत विभवांतर, ये भी भैया बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये के तो उछलांग सी मार दे में है। ये देखिए वैद्युत विभवांतर, अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम उसी की तरह जो अभी हम समझा कर आए हैं आपको। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आइए समझाते हैं। हम उसमें लेके आ रहे थे अनंत से, ठीक है गाइस, अभी ये छोटा हो जाता है, ये लीजिए बड्डा वाला गोला, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है गाइस। अब ये समझिएगा, उसको हम लेके आ रहे थे अनंत से, ओ भाई बड्डी बात हो रही थी वहाँ तो। लेकिन हम विभवांतर में करेंगे क्या, ये जो हमारा एक बिंदु है ए, मान लीजिए, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र में यहाँ तक ले जाने में, किसी बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कार्य भी डब्लू ही होगा, और उसके परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नोट के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझाते हैं। BA - BB यानी कि BA से लाने में, BA से ला रहे थे हम और B तक हम लेकर गए, ठीक है, उसके कार्य अपॉन परीक्षण आवेश के ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी वही सूत्र लिखा हुआ है जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, BA - BB = W/Q नोट, यानी कि कार्य के और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन दोनों के बीच की दूरी को भी आप ये ध्यान रखना। ये कार्य यहाँ से A से हम B तक गए थे, वो भी वैद्युत क्षेत्र में। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं लिखे हैं भैया तुम, क्या नाम है, वो A और B। ऐसा है कि इसमें लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, ये नियम कानून कहते हैं। आइए लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो भी सेम उसी की तरह होगा, इसी की तरह। ये देखिए जूल प्रति कूलम, इसमें भी जूल प्रति कूलम ही होगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है,
लेकिन इसका जो मात्रक होगा और दूसरा वो होगा वोल्ट, ठीक है। और इसकी जो विमीय सूत्र होगा वो भी यही होगा, mL2T-3 ये A-1, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है आपको। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये है आपकी विद्युत प्रवणता। ओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका टिक मार्क में दे दिया जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया भैया, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन हम बताएंगे ना। तो ये देखिए, विद्युत प्रवणता विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के परिवर्तन है, ये क्या बोल दिया। हाँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। आपके साथ साथ अगर कोई दूसरा भी बदल जाए तो उसको ही हम विभव प्रवणता कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ मजाक था एक, ये समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन क्या हो गया, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर। देखिए दोस्तों, देखो विभव में परिवर्तन ऊपर की साइड लिख दिया है हमने, और दूरी में परिवर्तन इधर की साइड लिख दिया हमने नीचे अपॉन में, ठीक है। यही विभव परिवर्तन होती है। विभव परिवर्तन यानी कि विभव को हम ऊपर लिखेंगे और दूरी को हम नीचे लिखेंगे अपॉन में, ठीक है। यही हमारी विभव परिवर्तन होगी, ठीक है दोस्तों। इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा -ΔV/ΔX। इसमें जो डेल्टा वी है वो विद्युत विभव को डिनोमिनेट कर रहा है, और जो डेल्टा एक्स है वो इसको मीटर को डिनोमिनेट कर रहा है, यानी कि बोला जाए तो दूरी को। इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि वोल्ट ये बी है, बी का मात्रक वोल्ट होता है, और ये दूरी मीन्स मीटर, दूरी मीन्स लंबाई, लंबाई मीन्स मीटर, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट परिभाषा, समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, मतलब विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, बराबर हो, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। समविभव पृष्ठ कहलाता है वही विद्युत विभव जो अभी हम आपको पीछे समझा कर आए हैं। मान लीजिए ये जो गोला खींचा है, यहाँ पर जितने भी इस बिंदु, यहाँ पर विद्युत विभव समान है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ। ये हो गया वो हमारा समविभव पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब आइए परावैद्युत पदार्थ पर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ओके, वो बड़ी बात होगी ये तो यार, ओके नहीं होता ये। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन बाह्य क्षेत्र में ले जाने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं और परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लाइक दैट, समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास लकड़ी है, ठीक है, उसमें कोई विद्युत धारा तो प्रवाहित होती नहीं है, लेकिन अगर उसमें तुम पानी डालकर ठीक है बिजली के पास ले जाओगे, उसमें घुसेड़ दोगे प्लग में ले जाकर, तो उसके बाद आपके हाथ में जो झंझनाहट होगी, तो आप जो है ना उधर की साइड भी जा सकते हैं, वो जो वहाँ पर आप फूकते हैं वहाँ, समझ रहे होंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसा ट्राई मत करिएगा, लेकिन वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं जब, उसी को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उन्होंने परावैद्युत पदार्थ का रूप धारण कर लिया है फिर, ठीक है दोस्तों। और क्या चीज़ होती है, ये लकड़ी चीज़ होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, बाद में समझा दूंगा आपको कभी। तो अब आइए भंजक विभवांतर, ठीक है। देखिए दोस्तों, हाँ चलो ये तो समझा दिया। भंजक विभवांतर, किसी संधारित्र में प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ओ भाई बड़ी बात हो गई। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन होने लगता है, वो भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, संधारित्र की, ठीक है। अब इसके बीच में भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको पता ही होगा, अगर परावैद्युत पदार्थ हो तो भैया धारा तो कैसे भी प्रवाहित न होने की है, ठीक है। लेकिन समझिएगा, इसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित होने की नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं दबाव, किसका, विद्युत विभवांतर का। अब विद्युत विभवांतर का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है ना कि ये झेल नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ। अब उसके बाद इसमें जो है ना क्या होने लगता है पता है, परावैद्युत भंजन होने लगता है, फिर विद्युत भंजन होने लगता है। अगर इसको अधिकतम कर देना, मतलब जितना भी हमारे पास विभवांतर है वो हम इस पर लगा दें परावैद्युत पदार्थ में, और सबको छोड़ते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें जो धारा है ना वो प्रवाहित होने लगेगी हल्की हल्की सी, उसी को हम विद्युत
भंजन कहते हैं, और जो हम दाब लगा रहे हैं यानी कि विद्युत विभवांतर का जो दाब लगा रहे हैं अधिकतम, उसको भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं गाइस। गाइस ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है यहाँ पर है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, धारिता किसी का नाम नहीं है, ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा, ये धारिता है इसमें, ठीक है, धारिता। अब वो जो धारिता क्या है हम वो आप यहाँ पर समझेंगे। किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता, ओ भाई, किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ के देखिए, किसी वस्तु, कोई वस्तु है आपके पास, ठीक है, जो जितना पैसा लेती है, मतलब लेता है, और जो जितना धारण करता है आपसे, उसको ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। आप कुछ इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत वो किसी वस्तु के, किसी वस्तु यानी कि वो वस्तु हो गई, ठीक है, वो आवेश आपसे यानी कि पैसे धारण करने की जितनी उनकी क्षमता है, उनको ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पर संधारित्र पर। संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर हम पर्याप्त मात्रा में ही आवेश को संचित किया जा सकता है। दोबारा समझिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में ही आवेश को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कोई ऐसी युक्ति है जिस पर आवेश में, जिसके हम आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा, जितनी इसकी मात्रा है उस पर ही हम आवेश को संचित किया जा सकता है, मतलब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा अब आपको ये जरूर ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, यह संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के दो, समझिएगा दोबारा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम वैद्युत धारिता, अरे ये क्या हो गया यार, अच्छा हमने कुछ और लिख दिया यहाँ पर, चलिए समझिए, इसको भी समझाते हैं। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, हम समझाते हैं आपको। दो प्लेटें हैं आपकी, ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको दे दिया भाई साहब, क्या दे दिया, हमने इसको दे दिया आवेश, आवेश दे दिया। ठीक है दोस्तों, आवेश यानी कि क्यू दे दिया हमने। ठीक है, ठीक है, हमने इसको दे दिया आवेश और इसको कुछ नहीं दिया भाई साहब, लेकिन जो इन दोनों के बीच विभवांतर है वो इन दोनों को समान कर देता है, यानी कि इसके पास भी आवेश वह पहुंच जाता है थोड़ा थोड़ा सा, और इसके पास भी आता है विभवांतर, विभवांतर इसके पास भी आता है, तो इक्वल हो जाते हैं ये दोनों। ठीक है, उसी को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। जैसे कि संधारित्र की धारिता जो है, इसका सूत्र जो है वो है C=Q/B, यानी कि Q हमने जो मतलब एक को दिया है, एक प्लेट को आवेश दिया है, और दोनों के बीच जो है विभवांतर है उसको हम अपॉन में ले आते हैं, यानी कि C=Q/V, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका फैरेड। ठीक है, और फैरेड ना बोलना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलम, कूलम अपॉन वोल्ट बोल दीजिए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्ट। ठीक है, बस इतना ही है आज का सेशन हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।